आप एक फ्लाइट में जा रहे हैं और अचानक आपको दिखता है कि दो फाइटर जेट्स आपके एयरक्राफ्ट के पास से उड़े और उसके साथ साथ उड़ रहे हैं, और आपकी फ्लाइट जो सीधी जा रही थी अचानक मुड़ के किसी और दिशा में जाने लग गई। पायलट आपको कह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सीट पर बैठे रहिए, सीट की पेटी बांध लीजिए, और आपका फ्लाइट जो कहीं और की तरफ उड़ान भर रहा था, न्यूयॉर्क या सिंगापुर, वो जा रहा है चांगे एयरपोर्ट के पास, जहां उसको आइसोलेट किया जा रहा है। यह आपकी फ़्लाइट जो शिकागो से मुंबई जा रही थी, आप मुंबई के लिए बैठे, शिकागो से अमेरिका से चले, और आपकी फ़्लाइट कनाडा जा रही है, और दो फाइटर जेट्स पीछे पीछे आपको एस्कॉर्ट करते हुए आपकी फ़्लाइट को जा रहे हैं। आसपास के पैसेंजर्स को डर लग रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ ऐसा ही रिएक्शन था कई सारे ऐसे पैसेंजर्स का जो लगातार एक नई समस्या झेल रहे हैं, जहां भारतीय फ़्लाइट्स को कंसिस्टेंट धमकियां मिली और उनको वापस लाना पड़ा, कहीं और सेफली उतारना पड़ा। क्या है इन सब के पीछे और क्यों भारतीय फ़्लाइट्स कंसिस्टेंटली ये समस्याएं झेल रही हैं? चाहे बातें एयर इंडिया की हों, आकाशा एयरलाइंस की हों, स्पाइस जेट की हों, या इनसे जुड़े हुए और कई विमान जिनको लगातार फ़ोन पर धमकियां मिली कि ब्लास्ट होने ही वाले हैं। चाहे मुंबई दरभंगा की स्पाइस जेट हो, चाहे शिकागो से लेकर मुंबई आने वाली फ़्लाइट्स हो, शिकागो से दिल्ली की फ़्लाइट्स हो, या फिर जो रीसेंट फ्लाइट सिंगापुर में लैंड हुई अंडर सुपरविजन ऑफ फाइटर जेट्स, F-15 उन्हें साथ ले गए क्योंकि खबर ये थी कि इनके ऊपर कॉल आया था कि इनके अंदर बम है। तो ये सब क्यों हो रहा है? कंसिस्टेंटली भारत में लगातार ऐसा देखा गया कि एयर इंडिया का विमान कनाडा में तो खैर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये भी बयान आया कि उन्हें लगा कि इनको खतरा है, बॉम्ब का थ्रेट आया, तो उनको शिकागो से आ रही ये फ्लाइट शिफ्ट करके कनाडा गई, उसको वहाँ उतारा गया और बाद में लोगों को वहाँ से उतार के होटलों में शिफ्ट किया गया, फिर वो फ्लाइट उड़ी। ठीक ऐसा ही कुछ मुंबई दरभंगा की फ़्लाइट के साथ हुआ, बेंगलोर की फ़्लाइट के साथ हुआ, इवन रियाद से आ रही फ़्लाइट के साथ हुआ, जिसमें इंडिगो, अकाशा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इन सभी विमानों को समस्याएं झेलनी पड़ी। आखिर क्यों हो रहे हैं ये हॉक्स कॉल? यानी जहां आपको कॉल करके धमकी दी जाती है कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन वहां पर कोई बॉम्ब नहीं मिलता। ध्यान रखिए, रिसेंटली भारत और कनाडा के बीच में बहुत विवाद चल रहे हैं, और ये फ्लाइट जो अमेरिका से आ रही थी इंडिया की तरफ, इसको कनाडा में और ज़्यादा सिक्योरली इसलिए लैंड कराया गया क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में एक इतिहास है। 1985 का ब्लास्ट जो कनिष्क एयरलाइंस के साथ हुआ था, कनिष्क विमान जो ब्लास्ट किया गया था, जहाँ 300 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, उसका खौफ लोगों के दिमाग में अभी भी एक्टिव है। कंसिस्टेंटली धमकियाँ मिली हैं भारत के अलग अलग ग्रुप्स को, भारतीय एयरलाइंस को, तो लोगों को ये डर है कि कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो। लेकिन असल में ये जितनी धमकियाँ दी गई, यहाँ पर मुख्य रूप से किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली नहीं, ना ही किसी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ पता लगा है। हाँ, ये पता लगा कि एक नाबालिग को अरेस्ट किया गया जिसने ये कॉल्स या ये मैसेजेस किए। स्पाइस जेट के पास तो एक पेपर भी मिला था जहाँ पर लिखा हुआ था कि फ़्लाइट पे हमला होने वाला है। तो इन तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं, जहाँ भारत की 6 से लेकर ज़्यादा फ़्लाइटें बॉम्ब थ्रेट की वजह से उतारी गई, रीशेड्यूल की गई, कैंसिल की गई, और ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन के अंदर 19 से ज़्यादा धमकियाँ दी जा चुकी हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जो धमकी देने वाले अक्सर वो कोई नाबालिग बच्चे होते हैं, या कोई फेक आईडी से या किसी के हैक्ड अकाउंट से ईमेल करके और मैसेजेस करके ये धमकियां दे रहे हैं। इन धमकियों के बाद कई सारी समस्याएं भारतीय एयरलाइंस को फेस करनी पड़ रही हैं। हालांकि किस्मत की बात यह है कि अभी तक किसी भी एयरलाइंस के ऊपर कोई ऐसा बम नहीं मिला, कोई ऐसा बारूद नहीं मिला, ना ही किसी की जान को कोई खतरा हुआ। लेकिन सोचिए, आकाशा एयर फ्लाइट QP1335 जिसमें 174 पैसेंजर्स हैं, जहाँ पर 3 नवजात शिशु हैं, और उस जैसी फ़्लाइट को रीशेड्यूल किया गया, लोगों को उतारा गया, फिर दोबारा उन्हें शिफ्ट किया गया, रीशेड्यूलिंग हुई, लोगों के इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उनके अंदर एक खौफ का मंजर होता है। इसकी वजह बहुत बड़ी है। इसकी वजह यह है कि लोग परेशान होते हैं। तो क्या ये थ्रेट लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे? कई जगह ऐसा कहा जाता है कि ये भी कारण हो सकता है कि कोई ऐसे ही मज़े लेने के लिए ऐसे काम कर रहा हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के मज़े के पीछे कई लोगों की जान को खतरा होता है, कई लोगों का पूरा महीनों सालों का काम है वो तबाह हो जाता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि अब एक नया नियम लाया जाएगा कि बॉम्ब थ्रेट्स अगर कभी भी आते हैं तो उनको सीरियसली परस्यू किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। और एयरलाइंस की कंपनीज ने तो ये भी कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ ये प्रूव हो, उनसे जो भी खर्चे वहन किए गए हैं वो सब वापस लिए जाए, उनसे हर्जाना लिया जाए, क्योंकि बहुत महंगा और बहुत ज़्यादा ही ये कष्टकारी होता है एयरलाइंस के लिए। लगातार अलग अलग लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को हैक करके उनके अकाउंट से ट्वीट करना, ईमेल करना, ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ सुनियोजन भी होता है, कि लोग पहले से प्री प्लान तरीके से चाहते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति को इसमें फंसाएं। या फिर जैसे ये कॉल्स किसी नाबालिग ने की, तो हो सकता है किसी बच्चों ने जानबूझ के ऐसा ना किया हो, शायद मजाक में ऐसा हो गया हो, पर ये मजाक
करोड़ों का नुकसान करता है और लोगों की ज़िंदगियों पर खतरा उत्पन्न करता है। इसमें केवल एक फ़्लाइट नहीं, उस रीजन की कई सारी फ़्लाइट्स को अपना एरिया चेंज करना पड़ता है, अपना रूट बदलना पड़ता है। और ये बॉम्ब थ्रेट लगातार एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहां भारत सरकार, भारतीय विमान, भारतीय एयरलाइंस, इन सभी को खतरा होता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि इन सब की डिटेल में जांच की जाएगी और यहाँ तक बोला जा रहा है कि जो हॉक स्कॉलर्स होते हैं, जब से इनकी आइडेंटिटी का पता लगेगा, इन सब को 5 से लेकर 10 साल तक के लिए बैन कर देने की बात की गई है। लगातार हो रहे थ्रेट्स अक्सर गलत निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी एयरलाइंस इन थ्रेट्स को बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि इतिहास रहा है कि अगर आप इन चक्करों में आकर गलती से एक सही थ्रेट को भी नज़रअंदाज कर दो तो कई लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लगातार कहा है कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ावा देने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस और अलग अलग विभागों को सूचित किया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनकी सूची बनाई जाए और ये इंश्योर किया जाए कि आगे ऐसी समस्याएं ना हो। डिले डाइवर्जन को रोकने के लिए, थ्रेट कॉल्स को संभालने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर लगातार गवर्नमेंट एक नया तरीका लेके आने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी बॉम्ब थ्रेट मैसेजेस सोशल मीडिया हैंडल से मिलते हैं, ईमेल्स के थ्रू मिलते हैं, मैसेजेस के थ्रू मिलते हैं, इवन फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं, जिसके बाद एविएशन कंपनीज़ को एक्शन लेना पड़ता है। जहां अभी करोड़ों का लॉस हुआ है, सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो गए हैं। कनाडा, सिंगापुर, यूएसए, इंडिया के अंदर मुंबई, दिल्ली, दरभंगा, बैंगलोर, ऐसी एयरपोर्ट्स के ऊपर ये थ्रेट आना, यहाँ की फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल करना, दिल्ली से मुंबई जा रही फ़्लाइट को अहमदाबाद लेके जाना, इन तरह के कदम जब लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। क्या वजह है, किस साइकोलॉजी के साथ लोग ऐसे काम करते हैं, इसमें क्या आनंद किसी को मिलता है या किसको डराना चाहते हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमें अपने आसपास लोगों को सजग बनाना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ कभी ना करें। ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है, यहाँ लाखों की लोगों की ज़िंदगी दाव पे रहती है, करोड़ों लोगों का काम इम्पैक्ट होता है। क्योंकि एक फ़्लाइट डिले हुई तो उसके बाद कई लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैं करोड़ नंबर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर है। मान लो एक फ़्लाइट में कितने लोग जाते हैं, उस एयरपोर्ट पे कितने लोग काम करते हैं, उन सब की ज़िंदगी पे इसका प्रभाव पड़ता है। हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी पे भी प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो इन चीज़ों को रोकना जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कदम उठाने वाली है। इनके खिलाफ एक तरह से फ़्लाइट बैन, जेल का प्रावधान भी किया जाएगा। और गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि इन सभी लोगों को पकड़ा जा सके। एक नाबालिग को अरेस्ट किया गया है, डिटेल अभी बाहर नहीं आई है। एक व्यक्ति का फेक अकाउंट जिसको कैच किया गया, उसके बारे में भी डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं। इन चक्करों में अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी ये नहीं कि कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए, लेकिन ये तो पक्की बात है कि ये जो रिवेंज के तहत या फिर ये जो प्रैंक के तहत ये जो झूठे कॉल्स किए गए, इनको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसके ऊपर कदम उठा रही है और उन सब को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अभी तक इसके खिलाफ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का होना नहीं साबित हो पाया, इसलिए इसके बारे में बयान नहीं दिया जा सकता। पर ये चीज़ें दिक्कत वाली है। अब सोचिए उस स्थिति में जो व्यक्ति वहाँ बैठा है फ्लाइट पर, उसको कितनी डर और शंका का सामना करना पड़ा होगा। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ज्ञान कोश।